हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली क्लास 12 के बच्चों के लिए है। जो बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। देखो, सीबीएसई का अभी जो पैटर्न है 2026-27 का फिर से चेंज हो गया है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसमें 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस होंगे, मतलब कॉम्पिटेटिव बेस होंगे। 30% क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे और 20% क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। पहले क्या होता था, पहले कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते थे, पहले क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आते थे, ए टू जेड। अब क्या है, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन 2026 में ही पेपर देके सीबीएसई ने बता दिया है कि वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव की तरफ मूव कर रही है। तो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं, मतलब केस स्टडी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है। वो दो नंबर 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 3 मार्क वाले क्वेश्चन, 5 मार्क वाले क्वेश्चन में भी केस बेस्ड बनाकर, वैसे केस स्टडी आती नहीं है, केस स्टडी केवल 3 आती है लास्ट में। क्लास 12 मैथ्स में 3 ही केस स्टडी आती हैं, 10th में भी 3 ही केस स्टडी आती हैं। लेकिन सीबीएसई क्या कर रही है, 2, 3, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी हल्के हल्के 2 या 3 लाइन के केस बेस्ड क्वेश्चन ऐड करके उनको क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर रही है। इसका मतलब कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। तो इसलिए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन की जो रेशियो है वो 50% हो गई है। 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव बेस होंगे और 30% क्वेश्चन जैसे आते थे वैसे आएंगे और 20% क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस होंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस के, वैसे आते रहेंगे, लेकिन वो सारे कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब एनसीईआरटी केवल करने से आपका काम नहीं चलेगा। अब केवल आप सोचो एनसीईआरटी कर लो, एक आध दो बुक कर लो, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगभग 50% 60% ही आएंगे। लगभग 30 से 40% क्वेश्चन बाहर से होंगे। बाहर कहाँ से होंगे, जैसे क्लास 12th में और 10th में अरिहंत की पीवाईक्यू आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं होते, वो सॉल्व होती है बुक। आप उसको मंगा के पीवाईक्यू करोगे एनसीईआरटी करने के बाद, तो उससे बेनिफिट होगा। वो 30% 40% क्वेश्चन वहां से पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से ही आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा करते हैं, या कोई सैंपल पेपर, अदर सैंपल पेपर करते हैं। कोई रेफरेंस बुक तो हमारी आर डी शर्मा ही है, आर एस अग्रवाल रेफरेंस बुक है, वो करते हैं स्टार्टिंग से, वो भी ठीक है। और बाद में सैंपल पेपर करते हैं, वो भी ठीक है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही सैंपल पेपर करते हैं, एनसीईआरटी करते हैं, फिर सैंपल पेपर करते हैं, वो भी ठीक है। तो ये है कि आपको एनसीईआरटी पे टिके नहीं रहना, एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं होना, आपको एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक्स पे भी डिपेंड होना है, तभी आपके नंबर वहाँ पे अच्छे आ पाएंगे बोर्ड में। पहले क्या होता था, एनसीईआरटी से ए टू जेड क्वेश्चन आते थे, एनसीईआरटी कर ली, लगभग 80-85% हम खुद कहते थे बच्चों को कि आप एनसीईआरटी करो। अभी भी कहते हैं एनसीईआरटी करो, लेकिन एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से ही है, लेकिन जो उसका लेवल है वो लेवल इंक्रीज हो गया है। वो कॉम्पिटेटिव जो लेवल है उसका, वो यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ तक पहुँच गया सीबीएसई का। इसलिए अब वो नंबर जो 80 में से पहले 70-75 आराम से आते थे, वो नंबर 60-65 10 मार्क्स का डाउन हो गए, वो नंबर 10 मार्क्स डिक्रीज हो गए। वो क्यों? बिकॉज कॉम्पिटेटिव शिफ्ट हो गया, उसका जो स्केलिंग है वो कॉम्पिटेटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है सीबीएसई की और बोर्ड्स को देखकर। तो इसलिए हमें अपने आप को भी अपडेट करना है। अब आप कॉम्पिटेटिव के लिए जो रेफरेंस बुक है उसको अच्छे से लगाते रहो और साथ में कोई सैंपल पेपर परचेज कर लो। जैसे कोई पीवाईक्यू पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, अलग अलग सब्जेक्टों के, मैथ है, फिजिक्स है, या क्लास 10th है मैथ और साइंस है, उनके परचेज करके आप वो लगाओ, उससे आपको बेनिफिट होगा, आपके नंबर इंप्रूव होंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।